हाँ प्रणाम। आशीर्वाद बेटे। मैं कहाँ से बात कर रहे हैं बेटे आप? हम बात कर रहे हैं माँ, देवघर जिला का एक चारक प्रखंड है। देवघर जिला? हाँ, बाबा धाम, अच्छा अच्छा, झारखंड। झारखंड से। हाँ, बोलिए बेटे, प्रश्न करें, क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रश्न माँ, बहुत दिक्कत तंगी हो गया है हमको। एक 90 91 चाहे 92 में एक तांत्रिक आए थे यहाँ। हम लोग का दुर्गा मंदिर है माँ। हाँ हाँ वो बोले कि सब ठीक कर देंगे। हाँ हाँ, हम दुर्गा मंदिर गए माँ, हाँ। फूल लेके फूल चढ़ाए, उसमें वाइब्रेट होने लगा पूरा शरीर। हम्म। और माँ उसके बाद से तंगी शुरू हो गई। अरे, जी माँ। आप पूजा पाठ करते थे उसी मंदिर में? करते थे मंदिर में। मंदिर मेरा ही है माँ, दुर्गा मंदिर है। हम लोग जमींदार फैमिली से, सबको सब भाई सब ठीक रह गया, एगो हम ही रह गए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि परिस्थिति पूरा तो आपकी 3-4 बार वाइब्रेट किया शरीर, उसके बाद से हम बहुत दिक्कत में फंस गए माँ। हाँ हाँ। गला से आवाज आती है माँ। आवाज आती है? हाँ, पतला आवाज लेडीज का माँ आपकी? हाँ, वो कुछ होने नहीं देती है माँ। वो हमारा पूरा, ये हमको लगता है पूरा जकड़े हुए है। क्या है हमको पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए तो हम आपकी जब आवाज अभी ये नहीं थी, इसके पहले आपने लगाए थे आवाज तो एकदम बच्चों की, लेडीज और बच्चे की मिक्स आवाज आ रही थी। नहीं माँ, लेडीज की आवाज आती है, हाँ हाँ, तो वो एकदम पतला आवाज माँ। हाँ, पतली आवाज, तो वही वही मेरे हाँ को लग रही थी। और अभी जो हाँ, आपकी आवाज निकल रही वो दूसरी आवाज थी। वो मेरी आवाज है माँ। हाँ जब हम एकांत हो जाते हैं माँ, हाँ हाँ, उस समय ऐसा होने लगता है हमारे साथ। लेकिन ये शक्ति तो विद्यमान है बेटे। और माँ कौन सी शक्ति है माँ? ये जो इस शक्ति को पूर्ण रूप जानने के लिए और पूर्ण रूप आराम प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त होना और माता ब्रह्मास्त्र की कृपा प्राप्त होना बहुत जरूरी है। दुर्गा मैया का मंदिर है आपके यहाँ? जी माँ, हम लोग पूजा करते हैं दशहरा में। ये अभी जो आ रहा है दशहरा, इसमें मूर्ति उठती है, पूजा होती है। हाँ हाँ। हम लोग तो बेटा के नाम से संकल्प होता है। बेटा को भी दिक्कत हो गया माँ, माने उसका नौकरी नहीं लगता है माँ। बहुत माने हम लोग, वाइफ को माँ बहुत तरह का बीमारी है, वो निगेटिव हो गई है। हाँ। क्या करें माँ, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। पैसा का एकदम तंगी हालत है। हाँ हाँ। ये सब माने अगर नहीं है आप तो क्या करें, मैया की पूर्ण कृपा, वही जो माता रानी आपके यहाँ बैठी है, जिस मंदिर के आप पूजा पाठ करते हैं, वही माता जी की कृपा से आपके जीवन में शुभ फल प्राप्त होना चाहिए। भगवती दुर्गा मैया जो है पार्वती जी का ही स्वरूप है, जी माँ। और पार्वती जी की कृपा से ही, दुर्गा मैया की कृपा से ही आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होनी चाहिए, और निगेटिव वो क्यों हो हो गई माँ? जाएगी। निगेटिव हो गई है वो। दीक्षा लेकर के माता रानी की आराधना आप करें, सब कुछ ठीक हो। दीक्षा, जब दीक्षा लिए माँ, एकाक्षरी काली माँ का, हैं? उसके बाद एकाक्षरी काली माँ की लिए थे हम। हाँ एकाक्षरी, हाँ और उसके बाद फिर दूसरा, जब हम एकदम मेड हो गए, पागल हो गए, हाँ तो माँ एक देवघर बाबा धाम के गुरु हुआ आए थे, तो उनसे दीक्षा लिए तो हमारा शरीर ठंडा हुआ। हाँ। और उसके बाद से माँ एकदम आर्थिक तंगी हो गई, निगेटिव हो गई माँ, पॉजिटिव कर दो माँ। तो आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आप इच्छुक हैं कि नहीं हैं? हाँ एकदम माँ, आर्थिक एकदम तंगी इच्छुक कैसे है। दूर होगी जब कुबेर महाराज प्रसन्न होंगे? क्या करना होगा माँ? आर्थिक तंगी आपकी जब दूर होगी, जी। तभी दूर होगी जब भगवान कुबेर की कृपा होगी, लक्ष्मी की कैसे कृपा करें माँ? होगी, हाँ हाँ। नारायण की कृपा होगी, तब आपकी तंगी दूर होगी, है ना? हाँ माँ। लेकिन एक बात है कि कुबेर महाराज भी अपने भक्तों पे कृपा बरसाने के लिए किसकी आराधना करते हैं, कहाँ से धन लाते हैं? जो लक्ष्मी संपूर्ण माँ। संसार को बांटते हैं वो, और सभी हाँ संसार वासियों से
धन्यवाद, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति करते हैं। तो कुबेर महाराज जी भी माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं। माता लक्ष्मी के पति विष्णु जी भी माँ बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं। कुबेर महाराज माता रानी ब्रह्मास्त्र विद्या की बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं। तो क्या तुमको नहीं करना चाहिए बगलामुखी देवी की आराधना? दरिद्रता, ऐश्वर्य, दरिद्रता की मुक्ति, दरिद्रता से छुटकारा, धन का वैभव, संपदा, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में प्राप्ति के लिए, रोग से मुक्ति के लिए माँ बगलामुखी देवी की आराधना करना चाहिए आपको दीक्षा लेकर। हाँ, हम लोग काली के यहाँ काली माँ है। काली और वो एक ही है बेटे? एक ही है यार। वो तो मैं माँ, हमको जब गला से आवाज आती है वो कौन है माँ? देवता हैं या प्रेत हैं? इसी में हम परेशान है माँ। अच्छा अच्छा। या कराया गया है कुछ जो देवता होते, देवता कभी निर्धन नहीं बनाते मनुष्य को। हाँ। देवता कभी दुखी नहीं करते मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य नहीं होते तो देवताओं को कौन जानता, कौन पूजता, उनकी जय जयकार कौन करता? ऐसा हो गया माँ। मनुष्य नहीं होते तो देवताओं को कौन जानता, और देवता नहीं होते तो मनुष्य का दुख कौन हरता? इसीलिए देवता और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जीवन में कष्ट आता है तो दैत्यों से आता है, दुष्टों से आता है, शत्रुओं से आता है। मित्र से कभी दुख नहीं मिलता, भगवान से कभी दुख नहीं मिलता, है ना? इसीलिए आपके शरीर के भीतर जो है, जिन दुर्गा जी की आप आराधना करते हैं और आप दिव्य दीक्षा लेकर के माता जी को प्रसन्न करने का आपने प्रयास ही नहीं किया। केवल दोनों टाइम पूजा कर लेने से तो नित्य कर्म होता है। मनुष्य योनि को अपन प्राप्त किए हैं तो दोनों टाइम धूप दीप करना अपना कर्तव्य है, इसलिए दोनों टाइम पूजा करते हैं। उद्देश्य लेकर के माँ को प्रसन्न करने का अगर बीड़ा उठाए होते तो माता रानी प्रसन्न होकर के धन धान्य लक्ष्मी सुख शांति यश कीर्ति वैभव सब प्रदान करती है आपको। माँ कुछ करने नहीं मिलता है हमको। तो वो दैत्य प्रवृत्ति जागृत हो रही है कि सामान्य पूजन से तो वो जो जिस चीज की आपको प्राप्ति हो रही है उसके अनुसार फल प्राप्त हो रहा है। मैया की प्राप्ति होती तो आपको ये धन धान लक्ष्मी सुख शांति यश कीर्ति प्राप्त होती, और अब दैत्य प्रबल हो रहा है तो फिर आपको रोग भी हो रहे हैं, घर में चिड़चिड़ापन आ रहा है, धन की कमी हो गई है, सारे क्या करना होगा माँ? फिर से सुनो आप दीक्षा लेकर के माँ बगलामुखी की, और ये रोग से भी मुक्ति पाइए, शत्रुओं से मुक्ति पाइए। किसी ने कुछ कर भी दिया है तो उसकी भी मुक्ति, उसके कर्तव्य से भी मुक्ति पाइए। धन धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति करिए। कुबेर महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक ही आराधना से सब कुछ हो जाता है मेरे बेटे, एक सादे सब है। अगर आप कहें कि आपके जीवन में किसी ने कुछ कर दिया है तो क्या किसी ने लिख के दे दिया है कि किसी ने कुछ कर दिया, जादू टोना टोट के कर दिया है? मेरे को ऐसा बताना नहीं आता कि किसी ने ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है जिसके कारण आप परेशान हैं। अपने स्वयं के कर्मों को के ऊपर भी तो विशेष ध्यान दें कि हमारे पूर्व के कर्म क्या है, प्रारब्ध का भोग काल हम भोग रहे हैं या फिर इसी जन्म का भोग काल हम भोग रहे हैं। ये किसी ने कर दिया, ये ऐसा उसका ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये मेरे को नहीं आता मेरे बेटे। उसके बाद से हमको ऐसा हो गया। तो दैत्य को जागृत करने की व्यवस्था करके गए तो भाई वो तो जो जागृत होगा उसके अनुसार फल मिलेगा। अब भैया आप जीरो बल्ब मतलब बंद वाला बल्ब लगाएंगे और खूब ही बटन चालू कर रहे हैं और खूब ही कनेक्शन जोड़ रहे हैं तो तुम्हारा जुड़ेगा क्या? फ्यूज बल्ब को लगा लिए, चालू बल्ब को लगाइए, माता जी की जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करिए। बगलामुखी का जप करेंगे। हाँ, लेकिन वैसे नहीं किया जाता, वो मन माने नहीं किया जाता, दीक्षा लेकर ही किया जाता है। दीक्षा हम दिए हैं माँ, माने ये वो दीक्षा देवघर वाले गुरु वो आए थे ना, तो उसमें हमको वो दिए थे माने ब्रह्म मंत्र का। तो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए दिए थे? तो नहीं होता माँ, बहुत कोशिश की माँ, नहीं होता। तो आपको ना आपकी भक्ति में एकाग्र चित्त होने का, ध्यान लगाने का
बताया ही नहीं गया, आपकी इंद्रियां विचलित तो होते नहीं, नहीं तब होते नहीं। तक उनका तुम डेथ हो माला गया भी माँ। फेरते हो, पूजन में नहीं बैठते, तब आपका मन कहता है मैं पूजा कर लेता, आज मैंने पूजा नहीं किया, आज मैं कर लेता। हाँ हाँ, आप पूजा में बैठे भी नहीं हो और आपका मन चला गया पूजा करने। जब आप पूजन में बैठे तो आपका मन बाहर आ गया। ऐसे ही होते रह रहा है, विकर्षण ही विकर्षण हो रहा है। तो जब आपको सदगुरु नहीं मिले और आप कह रहे हो गया तो उन्हीं से ठीक हो जाइए आप, और उनसे नहीं बात माँ, करिए वो कि बात ठीक नहीं कर है। लीजिए। ब्रह्म मंत्र दिए थे, उनके बाद उनका डेथ हो गया माँ। वो जितना बताया उतना करते हैं। देखो, लेकिन वो चले गए, अब आपको मार्गदर्शन कौन देगा भाई? साधना के क्षेत्र की जो पूर्ण क्रियाएं हैं वो कौन समझाएगा? गुरु चाहिए ना, हाँ बोलने बताने वाले हाँ गुरु गुरु। चाहिए। हाँ ब्रह्म शक्ति अभी भी जीवित है, ब्रह्मास्त्र विद्या अभी भी है, कल भी थी, हाँ, आज भी है और आगे भी रहेगी। ठीक है माँ। लेकिन हमें बदलते हैं चोलाधारी, शरीरधारी गुरु, इनका भी आना जाना चलते रहता है, तो ये भी चले जाते हैं। तो मैया की कृपा जिसके ऊपर होती है और भी संत से जुड़वा देते हैं आपको, और आपकी साधना पुनः सफल और प्रबल हो जाती है। ठीक है बेटे? ठीक है माँ। जब आपको लगता है कि हमको दीक्षा लेकर के मैया जी की पुनः साधना प्रारंभ करनी है, तो फिर दीक्षा ले लेना।